आज की वीडियो में पूज्य श्री गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताया कि कैसे करवा चौथ के दिन मांग भरी जाए जिससे पति की तरक्की हो और दीर्घायु हो, और सिंदूर की डिब्बी में कौन सी ऐसी चीज रखें जिससे पति की किस्मत चमक जाएगी, और सिंदूर भरने के नियम और मंत्र। तो सभी कुछ जानेंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म और आध्यात्म में। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि पूज्य गुरुजी ने सिंदूर भरने के कुछ ऐसे नियम बताए हुए हैं, कुछ ऐसे मंत्र और एक ऐसी चमत्कारी चीज बताई हुई है जिसको अगर आप इस करवा चौथ अपने सिंदूर की डिबिया में रख देते हैं तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी की कृपा तो आप पर बनेगी ही, पति के सारे तरक्की के मार्ग भी प्रशस्त होंगे और पति दीर्घायु होगा। तो चलिए पहले जानते हैं सिंदूर भरने के नियम कौन से हैं, फिर जानेंगे सिंदूर भरने के मंत्र, और लास्ट में जानेंगे वीडियो के कि कौन सी वह जादुई चीज है, वो चमत्कारी चीज जो पूज्य गुरुजी ने आज की कथा में बताई हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं नियम। तो कभी भी किसी अन्य का सिंदूर उपयोग में नहीं लेना चाहिए, न खुद का सिंदूर कभी किसी को देना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका सौभाग्य उस स्त्री के साथ चले जाएगा और उसका दुर्भाग्य आपके साथ आ जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि सिंदूर का आदान प्रदान करने से बचें, चाहे वो आपका कितना ही अपना है। तो सिंदूर आप जब भी भरें अपने पैसों से खरीदा हुआ ही सिंदूर उपयोग में लाए, कभी किसी दूसरे से आदान प्रदान सिंदूर का ना करें। नंबर दूसरा नियम, सिंदूर को कभी भी गीले बालों में नहीं भरना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न होती है। वैसे तो माना जाता है कि सिंदूर को हमेशा नहा धोकर ही मांग में लगाना चाहिए। नहा धोकर तो लगाना चाहिए, लेकिन जब बाल थोड़े से सूख जाए उसके बाद सिंदूर भरना चाहिए। नंबर तीसरी बात, हमेशा सीधी और लंबी मांग में ही सिंदूर भरना चाहिए। ऐसा करने से पति की तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे और वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। नंबर चौथी बात, कुछ महिलाएं अपनी मांग को बालों से छुपा लेती है। गुरुजी ने बताया कि ऐसा करने से पति को मान सम्मान भी कम हो जाता है। तो कभी भी सिंदूर को बालों से ढकना नहीं चाहिए। तो यदि आप कामकाजी महिला है और रोज सिंदूर नहीं लगा सकती है तो तीज, त्योहार, शुभ अवसर पर लंबी मांग अवश्य भरें। ऐसा करने से आपसी रिश्तों में मनमुटाव समाप्त होंगे और पति दीर्घायु होगा। और अब जानते हैं सिंदूर भरने के कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है और कौन सा ऐसा मंत्र है। तो चलिए जानते हैं। सिंदूर भरते समय हमेशा मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। गलती से भी दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके सिंदूर ना लगाएं। और जब भी अपने माथे पर सिंदूर लगाएं, सर्वप्रथम अपने इष्ट देव का ध्यान करें। जो भी आपके इष्ट देव है, आप जिनको मानते हैं उनका स्मरण करें। जैसे आप कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण का स्मरण करें और उनके मंत्र का जाप करें। आपको जो भी मंत्र आता है ओम कृष्णाय नमः बोल दें, या जो भी आपको मंत्र आता है, या आप राम को मानते हैं अपना इष्ट तो जय श्री राम बोल दें। भोले शंकर को मानते हैं तो उनके मंत्रों का जाप करें। आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उसको याद करें, स्मरण करें, कम से कम 3 बार उनका मंत्र जाप अवश्य करें। तत्पश्चात माँ गौरा को याद करें और सिंदूर को अपने माथे में भर लें। ऐसा करने से यकीन मानिए पति की दीर्घायु होती है और आपको अखंड सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है, और पति पत्नी के रिश्तों में आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। तो अब जानते हैं कि सिंदूर की डब्बी में ऐसी कौन सी चीज रखें जिससे पति की किस्मत चमक जाएगी। तो वो चीज है गोमती चक्र। जी हाँ, गुरुजी ने बताया कि सिंदूर की डिब्बी में हमेशा गोमती चक्र रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती है और सुख सौभाग्य के साथ धन की भी कभी कमी नहीं होती। और गुरुजी महाराज ने ये भी बताया कि सिंदूर हमेशा चांदी की डिब्बी में ही रखना चाहिए। अगर चांदी की डब्बी लेने में आप सक्षम नहीं हैं तो कहीं कोई ऐसी डब्बी लें
और उसको किसी सुरक्षित स्थान पर और शुद्धता से रखें और उसमें गोमती चक्र हमेशा डाले रखें। ऐसा करने से बेहद ही आपको लाभ होगा। आप इस करवा चौथ से इसे करना प्रारंभ कीजिए, यकीन मानिए आपको खुद अपने रिश्तों में अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। और पूज्य गुरुजी महाराज ने यह भी बताया कि कभी कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पर जाए तो वहाँ से सिंदूर अवश्य लाए। अगर आपको मौका लगे कि माँ कामाख्या के मंदिर जाने का, तो वहाँ का सिंदूर लाना मत भूलिए, क्योंकि वहाँ के सिंदूर की विशेष मान्यता है। वहाँ से उस मंदिर से सिंदूर लाइए और जो अपनी सिंदूर की जो आपकी डब्बी है उसमें उसको डाल दीजिए। फिर उसके बाद कोशिश ये कीजिए कि वह सिंदूर कभी खत्म ना हो, जैसे खत्म होने वाला हो आप दोबारा से उसमें खरीद कर सिंदूर डाल दें। तो ऐसे वो ही मंदिर का ही सिंदूर आपका चलते रहेगा। और कामाख्या मंदिर की तो महिमा आपसे हम क्या ही वर्णन करें। तो कभी अगर ऐसा मौका लगे, कभी कोई आपका जान पहचान का कोई भी जाए तो वहाँ से अपना सिंदूर मंगाना ना भूले। तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ छोटे नियम जिसे अपनाने से आपसी रिश्ते में मनमुटाव खत्म होगा, आपसी रिश्ते में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। और इस करवा चौथ इस नियम को अपनाने से आप यकीन मानिए आपके और आपके पति के बीच में रिश्ते सुधरेंगे और पति दीर्घायु होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। तो सभी माताएं बहनें अखंड सौभाग्य की जो कामना रखती हैं, कमेंट बॉक्स में जय माँ गौरा लिखना ना भूलिए।